जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि उद्धव गुट शिवसेना राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी से एक खास चर्चा करना चाहूंगा, जो पूरे महाराष्ट्र में हाहाकार मच चुका है, बवाल हो चुका है। इस बवाल को लेकर सरकार करे न करे, लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी जी अपनी जरूर आवाज उठाएंगी, और इस आवाज को लेकर कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये आवाज कहीं न कहीं राज्यसभा संसद में भी उठ सकता है और उठेगा। जिस तरह से बदलापुर में चाहे वो नाबालिग लड़कियां हो या महिला हो, जिस तरह की यौन शोषण की बात आ कभी शर्मसार की बात आ जाती है, तो मैम अभी इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इसी तरह से भारत देश में चलता रहे, कोई शासन उनके प्रति कोई एडमिन प्रशासन न बन पाए, या उनको कोई जिस तरह कोई सजा न हो पाए, ऐसा कुछ है क्या? क्या बार बार इसी तरह से होगा? अगर बार बार इसी तरीके से हो रहा है, दिखा रहा है कि राजनीतिक मंशा नहीं है कि इसका कोई मैं कहती हूँ उपचार ढूंढें, किसी तरीके से प्राथमिकता दें। आज देश की महिलाएं शर्मसार तो महसूस कर ही रही हैं, पर आक्रोशित भी महसूस कर रही हैं कि कब तक ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। 48% इस देश की आबादी है, फिर भी हमसे एक ही मांग करते हैं कि हमारा जो बेसिक राइट है सुरक्षा का, वो हमें दिया जाए। बड़े बड़े कानून बने, सख्त कानून बने। निर्भया जैसा जब घटना सामने आई थी और जो दुष्कर्म हुआ था उनके साथ, उसने पूरे देश को उत्तेजित किया था। उसके बाद कड़े कानून बने, पर निर्भया के परिवार को भी फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से 7 साल लगा न्याय मिलने में। अब हालत यह है कि आजकल राजनीति ऐसी हो गई है, और नरेंद्र मोदी जी को खास करके मैं इसका श्रेय दूंगी कि आपका रेप हमारा रेप, आपकी सरकार हमारी सरकार में ही महिलाएं पिस जाती हैं। अब समय आ गया है, ये समय की मांग है कि महिलाएं राजनीति में ना फंसे, राजनीति से ऊपर उठकर सभी के लिए न्याय मांगे, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो। और जो राज्य सरकारें हैं, जैसे आज हम सुन रहे हैं किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने कहा ये तो राजनीतिक प्रोटेस्ट था, उनको शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि वो उसी जगह से आते हैं जहाँ पे ये कांड हुआ है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पूरे स्कूल की इतिहास है। स्कूल के जो डायरेक्टर हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस बेरर हैं। क्यों पुलिस चुप रही, क्यों पूरे प्रशासन और शासन चुप रहा? जब तक वहां की महिलाएं आकर, जब तक वहां के पीड़ित परिवारें आकर, जब तक उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं बचाया, तब तक आप चुप थे। तो शर्म ये सी बात की है कि कब तक हम दूसरों को दुहाई देंगे, कब अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे। सत्ता सबको चाहिए, महिला का वोट सबको चाहिए, पर महिला के लिए, आत्मसम्मान के लिए, महिला के सम्मान के लिए, महिला की प्रगति के लिए, महिला की सशक्तिकरण के लिए, महिला की सुरक्षा के लिए किसी को जिम्मेदारी नहीं। जिस तरह से अभी 24 तारीख को महाविकास आघाड़ी ने ऐलान किया है कि पूरा महाराष्ट्र बंद हो जाना चाहिए, क्या इस पे वाकई में महिला और या नाबालिग जिस तरह से यौन पीड़ित जो शोषण हो रहे हैं, क्या ये वाकई में रुक सकता है, या इससे आम जनताओं के बीच में जो एक बड़ा संदेश जाएगा? या जी सबसे बड़ा संदेश ये है, और मैं खास करके हाथ जोड़कर महाराष्ट्र की सारी महिलाओं को और महाराष्ट्र के सारे पिताओं को, जिनकी बेटियां आज हर घर में हैं, आज किसी और की बेटी के साथ हुआ है, कल हमारी बेटियों के साथ होगा, हमारे घरों में घुस घुस कर ये लोग आएंगे। कब तक हम लोग चुप रहेंगे? अब बाहर निकलिए, आक्रोश का समय है, अपनी आवाज सुनाने का समय है, इस बंद में समर्थन देने का समय है, क्योंकि महिलाओं पे कब तक उत्पीड़न होता रहेगा और हम ये सहन करते रहेंगे? बचपन से महिला को ही ये शिक्षा दी जाती है कि जब आप घर से बाहर निकलें, ऐसे कपड़ों में निकलें, इस समय पर निकलें, इस सेफ जोन में जाएं, सेल्फ डिफेंस सीखें। ये सारी जिम्मेदारी महिलाओं की, पुरुषों की कोई जिम्मेदारी नहीं, और पुरुषों को पनिशमेंट देने की सरकार की जिम्मेदारी नहीं। हमने एक शक्ति कानून लाए थे, महाविकास आघाड़ी एक शक्ति कानून लाई थी, जहां पे सख्त से सख्त कार्रवाई का वादा था, पनिशमेंट को बढ़ा दिया गया था, प्रोसिक्यूशन का कमिटमेंट सरकार का था कि 15 दिन के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन होगा, 30 दिन के अंदर अंदर वो केस ट्रायल पे जाएगा, सेपरेट कोर्ट्स होंगे महिला न्याय के लिए, सेपरेट पुलिस टीम्स होंगी महिला न्याय के लिए, महिला और बच्चियों के न्याय के लिए, बच्चों के न्याय के लिए, और सेपरेट पुलिस टीम्स के साथ साथ सेपरेट इन्वेस्टिगेशन टीम्स होंगी। हमने पहले कमेटी बनाई, कमेटी ने सारी पार्टीज ने मिलकर उस पर सुझाव दिए, फिर वो असेंबली में आया, क्योंकि वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी का मानना था महाराष्ट्र की जो संस्कृति है और जो महाराष्ट्र के संस्कार है, वो सब कहते हैं कि महिला का सम्मान सबसे ऊपर होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय से आप देख लीजिए, महिला के सम्मान के ऊपर कुछ नहीं होता था। तो वो एक्ट पास हो गया, गवर्नर के यहाँ से, राज्यपाल के यहाँ से गया है प्रेसिडेंट के पास। 2022 में इन्होंने किस तरीके से सरकार बनाई और हमारी सरकार को गिराया, देश ने देखा। वो लड़ाई हम लड़ ही रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। यही देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री होकर उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द
प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेकर इस कानून को लागू करेंगे। वो कानून आज तक लागू नहीं हुआ है। तो अगर सही मायने में महिलाओं को सम्मान देना है, महिलाओं के साथ न्याय करना है, तो इस कानून को पास कराकर नॉर्ड लेकर प्रेसिडेंट से वापस महाराष्ट्र में लागू करने की जरूरत है। तो ये सब इनके जो झूठ है, जो इनकी महिला विरोधी सोच है, जो इनके संस्कार है कि सत्ता में बने रहो, देश जाए भाड़ में, महाराष्ट्र जाए भाड़ में, वो उजागर करने का समय है 24 तारीख की महाराष्ट्र बंद के माध्यम से। एक सवाल है, कहें कि नाबालिग की जिस तरह से यौन शोषण की बात आए या उनके संसार की बात आए, अत्याचार की बात आए, तो कहीं न कहीं प्रशासन भी उस चीजों को लेकर कहीं कहीं निगेटिव चीजों पे डालकर उसको ध्यान ना देकर एफआईआर नहीं करती। तो क्या नाबालिग भी क्या इस चीजों को झूठ बोल सकती है? कभी कभी ऐसा भी होता किसी संबंध को लेकर महिलाएं या पुरुष में कुछ होती है, लेकिन बाद में उस चीज को उजागर हो तो कहीं सही भी गलत दोनों की तरफ से होता है। लेकिन क्या ये वाकई में नाबालिग के साथ जो हो रहा है, क्या ये झूठ है? बिल्कुल तो कंप्लेन नहीं लेना चाहिए। उनको प्रेशर डाला जाता है कि आप मत डालिए, उनके मन में ये संदेह डाला जाता है कि जो आप कंप्लेन लेकर आई हैं शायद वो सही नहीं है, शायद वो लीगली वायबल नहीं है। मैं आपको एक और किस्सा सुनाती हूँ। एक पहले, अब तो हार गए, बुरी तरीके से इलेक्शन हारे हैं, उन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी कर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने एक महिला के साथ रिलेशनशिप कहा, उनको शादी का वादा किया, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। वो महिला दर दर भटकती रही एफआईआर दर्ज करने के लिए मुंबई में, क्योंकि उनके पास सत्ता का नशा था और एकनाथ शिंदे के साथ थे वो, उन्होंने उस लड़की का एफआईआर दर्ज नहीं होने दिया। आज तक वो लड़की भटक रही है, एफआईआर नहीं दर्ज होता है। क्या उनके साथ जो बीता वो क्रिमिनल एक्ट नहीं है? क्योंकि आप पावर में हैं, आपको लगता है आप किसी महिला का शोषण कर सकते हैं। तो ये सवाल उठ खड़ा होता है कि क्या आज पावर सबसे महत्वपूर्ण है या न्याय? भगवान श्री राम का ये हवाला देते हैं। भगवान श्री राम ने भी माँ सीता को त्याग दिया था क्योंकि वो धर्म निभा रहे थे। धर्म निभाने की जिम्मेदारी है, और ये धर्म निभाने वाले लोग नहीं हैं, ये सत्ता प्यार वाले लोग हैं। तो अगर आज पुलिस प्रशासन काम नहीं कर रही है, पुलिस प्रशासन किसी तरह का मन में संदेह डाल रही है, या पुलिस किसी प्रेशर में काम कर रही है, तो उनको भी शर्मसार महसूस होना चाहिए। और ये दिखाता है कि राज्य सरकार और राजनीति किस तरीके से पुलिस प्रशासन पर भी हावी है। प्रियंका चतुर्वेदी जी, आप भी एक राज्यसभा सांसद, जिम्मेदार व्यक्ति, महिला हैं, और जिस तरह से महिला और नाबालिग के ऊपर अगर इस तरह से उत्पीड़न हो तो क्या आपके भी दिलों में एक दर्द सा कुछ ऐसा आपको लगता है कि वाकई में क्या ये सही है या गलत है, या इस तरह से हर महिला के ऊपर ये बीतती है। आज मैं आपको बता दूं, 99% इस देश की महिलाओं से अगर आप पूछेंगे, वो कहेंगे जब वो बड़ी हो रही थी उनके साथ इस तरीके की कोई ना कोई घटना तो हुई होगी। स्कूल जाते में, बस में बैठते में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते में, कब तक हम ये चुप से सहन करती रहेंगी? हाँ, हर आप बीती, हर किसी के साथ जब बीतती है ऐसा लगता है आप पे हो रहा है। जब किसी बेटी का सुनती हूँ दर्द होता है, बेटी की माँ होने के नाते, कि कहीं मेरी बेटी भी असुरक्षित माहौल ना मिले। हर तरीके से कोशिश करते हैं कि बच्चों को ये सिखाएं, और बेटियों से ज्यादा बेटों को सिखाएं कि क्या जिम्मेदारी होती है, सम्मान महिलाओं का क्या होता है। सम्मान से ज्यादा उनको ये कहें कि जितना हक तुम्हारा है उतना हक हमारी बेटियों का है। जब तक हम ये नहीं अपने बेटों में ये सीख डालेंगे बचपन से, जब तक हम बेटों से देखेंगे अच्छा बेटा चलता है, अच्छा बेटा चलता है, तब तक हम कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। हाँ, तो दर्द होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। इसलिए इसी पीड़ा को चलते मैं बार बार इसके बारे में बात करती हूँ, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि महिलाओं को सिखाते सिखाते हम ये भूल बैठे हैं कि पुरुषों की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। उनको सिखाना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या इस तरह से महिला पे जो हो रहा है, क्या इस पे भी कुछ एक अलग तरीके के कानून बनने चाहिए या सजाएं होनी चाहिए, या कभी इस तरह की घटनाएं न हो सके, ऐसे भी रोकथाम क्या है? कानून बहुत है देश में, जब चाहते हैं कानून बन जाता है, पर कानून का पालन कौन हो रहा है? क्या जब निर्भया कांड हुआ, निर्भया कांड के बाद 12 साल बाद हम बंगाल में देख रहे हैं क्या कुछ कम हुआ? दरिंदगी कम हुई? दरिंदगी कहीं, और उसके बीच में भी ऐसी दरिंदे सामने दिखते हैं और ऐसी दरिंदगी वाली हरकतें करते हैं जो देश को शर्मसार करता है। कानून से ज्यादा कानून का पालन करना, प्रोसिक्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जस्टिस सीम्स टू बी शुड बी डन। 7 साल तो मैंने अपने निर्भया को बताया, 7 साल उनके परिवार को लगा। बिल्किस बानो जिनके साथ रेप होता है, सामूहिक बलात्कार होता है, उनके बच्चे को मार डाला जाता है, वो पूरी कानूनी लड़ाई लड़ती हैं, उनको आजीवन कारावास दिया जाता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्या होता है? 26 जनवरी को उनको बेल दे दिया जाता है, उनको प्रेसिडेंशियल पार्डन दिया जाता है।
तो आज एक महिला के पास न्याय कानून सब लड़ ली वो बेचारी, क्या मिला देश से? बेल ऑर्डर। तो मैं यही मेरा सवाल है कि जब तक हम इसको प्राथमिकता नहीं देंगे और जीरो टॉलरेंस टू विमेन्स क्राइम्स नहीं करेंगे, तब तक आसाराम बापू हो या बाबा राम रहीम हो, वो पैरोल पे आते रहेंगे और हम सिर्फ आउटरीच करते रहेंगे और उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। महाराष्ट्र की सरकार को क्या करना चाहिए? क्या इसी तरह से इस माहौल को शांत करना चाहिए या लाठीचार्ज करना चाहिए? इस पे क्या करना चाहिए? महाराष्ट्र सरकार तो मैं समझती हूँ समझ से परे है। इतना सत्ता का अहंकार के साथ साथ इनको एक ही दर्द महसूस हो रहा है कि किस तरीके से हम सत्ता में वापस आए। उसके लिए हमें पैसे बर्बाद करने पड़े, हमें खोके लेने पड़े, हमें महाराष्ट्र के साथ धोखा करना पड़े, हम करेंगे। अपना बचाव करना हो तो हम कह देंगे ये राजनीतिक प्रोटेस्ट है, बेटियों को न्याय नहीं देंगे। मैं सरकार से कहूंगी अगर कुछ भी इंसानियत रह गई हो तो महाराष्ट्र की महिलाओं से माफी मांगो, स्टेप डाउन करो। गृह मंत्री से कहूंगी, देवेंद्र फडणवीस से कहूंगी, कुछ भी ग्लानि अगर महसूस करते हो तो महिलाओं से माफी मांगते हुए इस्तीफा दो। मुख्यमंत्री से कहूंगी, पर मैं अभी भी कह दूं, आप इसी तरीके का काम करते रहिए। कुछ दिनों में सरकार बदलने वाली है। लोकसभा में भी महाराष्ट्र की महिलाओं ने आकर आपको सबक सिखाया है, अब आने वाले चुनाव में भी सबक सिखाया। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि महाविकास आघाड़ी में जिस तरह से ऐलान 24 तारीख को महाराष्ट्र ऐलान कर दी गई है कि महाराष्ट्र बंद हो ना हो लेकिन कोशिश की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से नारी शक्ति महिलाओं की यौन जो पीड़ित हैं, जो यौन शोषण हो रहा है नाबालिग बच्चों की, उस पर भी कहीं न कहीं अब महाविकास आघाड़ी ने तंज कस लिया है कि ये इस तरह से न हो पाए, इसके लिए एक सख्त कानून बने। लेकिन कानून तो बार बार बन रहे हैं, लेकिन नाम नहीं लिया जा रहा इस चीज़ों को रोकने के लिए। लेकिन हमारे बीच में उद्धव गुट शिवसेना के राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी जी ने एक महिला होकर एक अपने दर्द को, जिस तरह से एक आंसू होता छलक उठता, उसी तरह से महिला होकर उन्होंने एक अलग तरीके की बात कही है कि महिला एक सशक्तिकरण है, उनको एक अलग तरीके का न्याय मिलना चाहिए, उनको समाज में एक अलग उच्च लेवल का दर्जा मिलना चाहिए। कहते हैं मगर लोग उसको पूरा नहीं करते। आने वाला समय तय करेगा कि सही क्या गलत क्या। अब कुछ पल और कुछ समय रह गए, सरकार को तो सही बातों को और उनकी इरादों को जिस तरह से उनके परिवार में बीत रहा उसको सामने लाने का कार्य सरकार को करना पड़ेगा। धनुधारी यादव की रिपोर्ट।